का ये फंक्शन टॉपिक का ये फंक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आप लोग सम्स करना। 4 असाइनमेंट किए हैं। एक असाइनमेंट डोमिनेंस पे किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे किए थे, कंपोजिट फंक्शन पे किए थे, और ये 4th असाइनमेंट देंगे इस पे इनवर्स फंक्शन पे। ठीक है, तो आप लोग इसको ढंग से कंप्लीट करें। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। ठीक, टॉपिक डाल देना इनवर्स फंक्शन। टॉपिक डालना इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन पहले समझते हैं फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। सिंपल सा वर्ड, सिंपल सा एक लाइन लिखना, जो y इक्वल्स टू f ऑफ x ये फंक्शन होता है। ठीक, y इक्वल्स टू f ऑफ x एक फंक्शन होता है। फंक्शन को लिखने का मतलब होता है y इक्वल्स टू f ऑफ x। इसमें x इनपुट होता है, y आउटपुट होता है। x इनपुट y आउटपुट, x इनपुट y आउटपुट, x x की जगह 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू कुछ मिलेगा ना। इनपुट आउटपुट उस टाइप का कुछ चीज। इस केस में x इनपुट है और y आउटपुट है। इनपुट आउटपुट क्लियर है। y इक्वल्स टू f ऑफ x, x इनपुट y आउटपुट। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो x इक्वल्स टू f इनवर्स y। अगर किसी एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट होता है तो इस आउटपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट भी तो होगा ना। तो अगर हम लोग x पुट करके y निकाल सकते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग y पुट करके x भी तो निकाल सकते हैं ना। अगर हम लोग x को पुट करके एक पर्टिकुलर x का एक पर्टिकुलर y होगा, उस पर्टिकुलर y का एक पर्टिकुलर x भी तो होगा ना। सही बोल रहे हैं। x पुट करके y निकालो, उसे फंक्शन बोलते हैं। y पुट करके x निकालो, उसे इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। यहाँ y पुट करेंगे x मिल जाएगा। इस केस में इनवर्स का ये हो गया इनपुट, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। इनपुट बोलो, डोमेन बोलो, एक ही बात है। डोमेन ये हो गया रेंज, इस केस में ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। ठीक है, क्लियर है। x पुट करके y निकाले। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ये फंक्शन है। ठीक, x इक्वल्स टू 1 पुट किए तो y का वैल्यू 5 आया। x इक्वल्स टू 2 पुट किए, y का वैल्यू 7 आया। 3 पुट किए 9 आया। 4 पुट किए 11 आया। ऐसे आएगा ना। तो ये हो गया फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन सुनना, y पुट करेंगे x निकलेगा, y का वैल्यू 5 पुट करेंगे x 1 आएगा। y का वैल्यू 7 पुट करेंगे 2 आएगा। 9 पुट करेंगे 3 आएगा। 11 पुट करेंगे 4 आएगा। डॉट 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 डॉट। अगर किसी पर्टिकुलर x के लिए एक पर्टिकुलर y का सेट है तो y के सेट के लिए भी x का सेट निकलेगा ना। तो ये तरह हो गया फंक्शन, ये है फंक्शन और ये उसी का इनवर्स फंक्शन है। x इक्वल्स टू f इनवर्स y। फंक्शन और इनवर्स फंक्शन होता क्या, वो लिखा गया ना। फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, इसका डोमेन, डोमेन रेंज, जो रेंज मींस y, और ये y का सेट इनवर्स का इनपुट होगा, इनवर्स का डोमेन होगा। ये y का जो सेट आया, ये जो आउटपुट आया वो इनवर्स का इनपुट है। देख, ये जो आउटपुट आया वो इनवर्स का इनपुट है। सही बोल रहे हैं ना, वो इनवर्स का इनपुट है। इसका आउटपुट इनवर्स का इनपुट, फंक्शन का इनपुट इनवर्स का आउटपुट। चेक कर, फंक्शन का इनपुट इनवर्स का आउटपुट। ठीक है, तो एक लाइन लिख देना, एक लाइन लिखना, इनपुट ऑफ फंक्शन इज सेम एज आउटपुट ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनपुट ऑफ फंक्शन इज सेम एज आउटपुट ऑफ इनवर्स फंक्शन। सेकंड पॉइंट, आउटपुट ऑफ फंक्शन इज सेम एज इनपुट ऑफ इनवर्स फंक्शन। इस लाइन को याद रखना, फंक्शन और इनवर्स में क्या रिलेशन होता है वो तेरे दिमाग में अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, तो फंक्शन और इनवर्स क्या होता है क्लियर है। एक बार इसी चीज को हम लोग वेन डायग्राम से शो करते हैं, फंक्शन के वेन डायग्राम से, फंक्शन के वेन डायग्राम से शो करते हैं इनवर्स फंक्शन कैसा दिखता है, क्या होता है। पहले फंक्शन का वेन डायग्राम, ये फंक्शन है
ऑफ एक्स, इनपुट सेट ए, आउटपुट सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ए का आउटपुट 2, बी का 3, सी का 4, डी का 3, ई का 5, ऐसा कुछ एक फंक्शन है। ठीक, तो जैसे फंक्शन को लिखने बोले कि फंक्शन लिखो तो कैसे लिखते हैं हम लोग, a, 2 नहीं, a, 2 ठीक, b, 1 c, 4 d, 3 e, 5, ऐसे लिखते हैं फंक्शन। ठीक, ये कोई पूछे f ऑफ a का वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे 2, f ऑफ b का वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे 1, f ऑफ c का वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे 4, f ऑफ d का वैल्यू बताओ, क्या बोलेंगे 3, f ऑफ e का वैल्यू बताओ, क्या बोलेंगे 5, ऐसे कुछ बोलोगे ना फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में क्लियर है। इनवर्स फंक्शन f इनवर्स में चाहिए, ये फंक्शन होता है। अगर हम लोग इस साइड इनपुट टू आउटपुट देखेंगे तो ये फंक्शन है, आउटपुट टू इनपुट देखेंगे तो इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा, आउटपुट टू इनपुट देखोगे तो इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा, इधर से देखोगे तो इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। इनवर्स फंक्शन का ये इनपुट होगा, यहाँ आउटपुट मिलेगा। फंक्शन का इधर से इनपुट इधर आउटपुट, इनवर्स का इधर से इनपुट इधर आउटपुट। क्लियर है। इनपुट 1 आउटपुट बी, इनपुट 2 आउटपुट ए, इनपुट 3 आउटपुट डी, 4 सी 5 ई। तो ये फंक्शन इस साइड से इस साइड इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक, फंक्शन का ए था डोमेन, ठीक, बी था रेंज। अच्छा, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम है तो रेंज लिख सकते हैं, रेंज लिख सकते हैं, कोडोमेन भी लिख सकते हैं, रेंज भी लिख सकते हैं। इनवर्स का ये हो जाएगा डोमेन, इनवर्स का ये हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज। कोडोमेन बोलो या रेंज बोलो एक ही बात है, क्योंकि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है। ऐसा क्यों है ये बताएंगे बाद में, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज क्यों लिए हैं ये चीज हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी ये क्लियर है ना, इधर से फंक्शन इधर से इनवर्स फंक्शन, इधर से फंक्शन इधर से इनवर्स फंक्शन। क्लियर है। इस साइड से ऑब्जर्व करोगे इनपुट टू आउटपुट फंक्शन, इस साइड से ऑब्जर्व करोगे इनपुट टू आउटपुट इनवर्स फंक्शन। क्लियर है। अब देख f इनवर्स का इनपुट 1 आउटपुट क्या मिलेगा b, f इनवर्स का इनपुट 2 आउटपुट क्या मिलेगा a, f इनवर्स का इनपुट 3 आउटपुट क्या मिलेगा 3 पे आउटपुट क्या मिलेगा d, f इनवर्स का आउटपुट 4 इनपुट 4 आउटपुट क्या मिलेगा c, f इनवर्स का इनपुट 5 आउटपुट क्या मिलेगा e। इनवर्स फंक्शन को इस वे में कैसे लिखेंगे, सेट में कैसे लिखेंगे, f इनवर्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 b, 1 पे मिला b, 2 पे क्या मिलेगा a, 3 पे क्या मिलेगा d, 4 पे क्या मिलेगा c, 5 पे क्या मिलेगा e। अब गौर से देख इनवर्स फंक्शन और फंक्शन रिलेशन, फंक्शन और उसके इनवर्स में रिलेशन देख, फंक्शन और उसके इनवर्स में रिलेशन देख। इसका x, y, उसका y, x बन गया, a, 2 a, b, 1 b, c, 4 c कहीं ना कहीं होगा, d, 3 d, e, 5 e, x y इंटरचेंजिंग हो गया। इसका x उसका y, इसका x इनपुट उसका आउटपुट। देख इसका इनपुट फंक्शन का इनपुट इसका आउटपुट सेम है ना, इनपुट आउटपुट डोमेन रेंज, फंक्शन का रेंज इसका डोमेन सेम है। कहीं डाउट है इस चीज में तो पहले पूछो, वरना यहां तक में क्लियर हो जाना चाहिए कि फंक्शन और उसके इनवर्स को कैसे डिफाइन करें, क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच, ये क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। देखिए ढंग से देखें, कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं डाउट है तो बताते हैं। बढ़ते आगे, एक लाइन लिखना। अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि इनपुट ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू आउटपुट ऑफ इनवर्स फंक्शन, आउटपुट ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू इनपुट ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ये दोनों लाइन ध्यान रखना, इनपुट बोलो डोमेन बोलो एक ही बात है। हटा इसको। चलो अब एक चीज
कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज क्यों ले रहे थे, ध्यान से देखना। टॉपिक आता है कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी इनवर्टिबल, कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी इनवर्टिबल, इनवर्टिबल होने का कंडीशन, इनवर्टिबल मींस इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल है, जिसका इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्टिबल मींस इनवर्स पॉसिबल, इनवर्स पॉसिबल, जिसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक, सुनो, एक फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं f, वैसे एक फंक्शन a b c d e 1 2 3 4 5 a2 b1 c4 b3 e5 ऐसा कुछ फंक्शन है। ठीक, सेट a डोमेन से, सेट b वो डोमेन से, a f का डोमेन है, b f का रेंज है। इनवर्स की बात करें, इनवर्स की बात करें, ये हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा डोमेन, इनवर्स f इनवर्स की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज। ठीक, सुनना, पहला चीज, अभी फंक्शन 1 1 है, अगर फंक्शन मेनी 1 होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर फंक्शन मेनी 1 हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। मेनी 1 मेनी 1 मेनी 1, सोच, ये फंक्शन में मेनी 1 है ना, 1 1 नहीं है, मेनी का 1 है, ये फंक्शन मेनी 1 है, इसका इनवर्स पॉसिबल है क्या, इनवर्स पॉसिबल है इसका। देखते हैं इनवर्स, इनवर्स को देखने किधर आओ, इनवर्स को देखने के लिए इस साइड आओ, इनवर्स को देख, इनवर्स में इनवर्स भी एक फंक्शन होता है। ठीक, इनवर्स भी एक फंक्शन होता है और फंक्शन में एक एलिमेंट का कभी दो इमेज हो ही नहीं सकता, एक एलिमेंट का कभी एक से ज्यादा इमेज हो ही नहीं सकता फंक्शन के केस में, तो इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन को गारंटी 1 1 होना पड़ेगा, मेनी 1 होगा तो बहुत सारा करिए, उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इधर से प्रॉब्लम है, इनवर्स को देखने जाओगे तो प्रॉब्लम है, एक का एक से ज्यादा आउटपुट आ जाएगा और ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मींस फंक्शन, ये फंक्शन मेनी 1 नहीं हो सकता है, इसको गारंटी फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा, इस फंक्शन को गारंटी 1 1 होना पड़ेगा। पहला कंडीशन, f मस्ट बी 1 1, f मस्ट बी 1 1 फंक्शन 1 1। ठीक, इस फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा, मेनी 1 होने में, मेनी 1 होने में इसको प्रॉब्लम नहीं है, इनवर्स को प्रॉब्लम है, इनवर्स में एक एलिमेंट का दो आउटपुट आने लगेगा और ये चीज फंक्शन के रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा इस साइड से, मींस इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, अगर इनटू हो जाए, इनटू इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे फंक्शन है, इस साइड से फंक्शन है, फंक्शन के एग्जिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन के एग्जिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनवर्स को गौर से देख, इनवर्स को देखने के लिए फिर से इस साइड आएंगे, इनवर्स के एग्जिस्टिंग में प्रॉब्लम है, डोमेन सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इनवर्स के डोमेन सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, फंक्शन के रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है, वैलिड कर देता है फंक्शन के रूल को। ठीक, कंट्राडिक्टर का वहां पे डोमेन सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मींस ये चीज फंक्शन पॉसिबल है ही नहीं, मींस इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो इनटू भी नहीं चलेगा, तो फंक्शन मस्ट बी, f मस्ट बी, सेकंड कंडीशन, f मस्ट बी ऑनटू, तो फंक्शन को 1 1 ऑनटू दोनों होना पड़ेगा, तो इनवर्स तभी पॉसिबल है जब f ऑफ x must be a bijective function, must be a bijective function, bijective function। ठीक है, f of x must be a bijective function। आज के बाद पूछा जाए किस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, तो सिर्फ उस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं जो फंक्शन साइमल्टेनियसली 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। ठीक, तो चेक करने, क्वेश्चन में चेक करने बोलता है, चेक करो इस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, चेक करो इस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, उस फंक्शन को 1 1 शो करना होगा, उस फंक्शन को ऑन टू शो करना होगा, दोनों हो गया मींस बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्टिबल हो गया, इन्वर्टिबल हो गया मींस इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स निकालेंगे। अब कैसे निकालते बताएंगे, इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक,
और कैसे निकालेंगे तो इस चीज का भी डिस्कस स्टार्टिंग में ही कर चुके थे। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन, y लिखा हुआ है x के फॉर्म में फंक्शन, x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, x को साइड करके x को लिख दो y के फॉर्म में इनवर्स फंक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल y इक्वल्स टू x प्लस 2 फंक्शन, x इक्वल्स टू y माइनस 2 इसका इनवर्स फंक्शन, x इक्वल्स टू y माइनस 2 इनवर्स फंक्शन। और x को हम लोग f इनवर्स y लिख सकते हैं ना, नहीं, y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स y, पहला लाइन हम लोग का यही था ना। तो f इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस 2, f इनवर्स x कितना हो जाएगा x माइनस 2। इस फंक्शन का ये हो गया इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और एग्जांपल लेंगे पर थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन लिख, if f from R to R, if f from R to R, f from R to R means domain the odd real number, codomain the odd real number, defined by f of x equals to 2x plus 7, f of x equals to 2x plus 7. Find inverse if possible. Find inverse if exist. अगर exist करता है तो इनवर्स निकालो। अगर एग्जिस्ट करता है तो किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो पहले चेक करना होगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव मींस 1 1 एंड ऑन 2। चेक करो, पहले बाइजेक्टिव चेक करना होगा तो पहले 1 1 चेक करो, 1 2 चेक करो फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन। और ये हम लोग कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। f of x कितना दिया मैंने? 2x plus 7। याद कर f of x1 f of x2, f of x1 equals to f of x2, तो 2x1 plus 7 equals to 2x2 plus 7, 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, x1 equals to x2। एक ही सॉल्यूशन आया, फंक्शन 1 1 होगा, फंक्शन 1 1 होगा। ऑन टू चेक करते हैं, रेंज निकालना होगा, रेंज f of x equals to 2x plus 7, नहीं तो y equals to 2x plus 7। लीनियर फंक्शन का रेंज तो ऑड रियल नंबर होता है ना, ऐसे सोचना x बिलोंग्स टू ऑड रियल नंबर, ऑड रियल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ऑड रियल नंबर आ सकता है, प्लस 7 करोगे तो भी ऑड रियल नंबर आ सकता है। तो रेंज हो गया, रेंज इक्वल्स टू ऑड रियल नंबर। तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज आ गया, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज मींस ऑन टू बी है, मींस f of x is on to 1 1 भी है, on to भी है, 1 1 भी है, on to भी है, मींस बाइजेक्टिव है, मींस बाइजेक्टिव है, मींस f of x is इनवर्टिबल। इनवर्टिबल है मींस इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्टिबल बोलो, बाइजेक्टिव बोलो, एक ही बात है, ठीक। इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, चेक हो गया, इनवर्स निकाल सकते हैं, हम निकालते हैं। हटा इसको हटा दे। ये काम हम लोग बहुत पहले ही कर चुके हैं, 1 1 2 वाला। इनवर्स निकालने के लिए f of x equals to given है 2x plus 7। बोले थे पहले y f x को y लिख दो, y equals to 2x plus 7। y मिला है x के फॉर्म में, x निकालो y के फॉर्म में, x निकालो y के फॉर्म में। तो y minus 7 equals to 2x। यहां से हम लोग x equals to y minus 7 by 2 लिख सकते हैं ना, x equals to y minus 7 by 2। और x को हम इस y equals to f of x होता है, तो x equals to f inverse y होता है ना। x को रिप्लेस कर दो f inverse y से, f inverse y equals to y minus 7 by 2 आ गया उसका इनवर्स फंक्शन। इस फंक्शन का वो होगा इनवर्स फंक्शन, ठीक। इस फंक्शन का ये है इनवर्स फंक्शन। अगर आंसर f इनवर्स x पूछा है तो y की जगह x पुट कर दो पूरा में, f इनवर्स t पूछा है तो y की जगह t पुट कर दो पूरा में,
एफ इनवर्स गधा पूछा है तो y की जगह गधा पुट कर दो पूरा में। नहीं, अब जैसा क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन में मान लो पूछा कि फाइंड एफ इनवर्स x, y निकला, y की जगह x यहां पे पुट कर दो, x यहां पे पुट कर दो, मिल जाएगा एफ इनवर्स x। डाउट है किसी को इसमें? सोच ले, डाउट है? y गिवन है x के फॉर्म में, x निकाल लेंगे y के फॉर्म में और x को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग f इनवर्स y से, x को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग f इनवर्स y से, x को लिख दिया f इनवर्स y, मेरा इनवर्स फंक्शन आ गया। यहां पे मेन चीज वही है, बाइजेक्टिव चेक करना, 1 1 चेक करना, 1 2 चेक करना, इनवर्स निकालना तो कोई मैटर ही नहीं करता है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। F so that question is so that f from r minus 0 to r minus 0 डोमेन भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर। अच्छा, हर इनवर्स फंक्शन, सारा का सारा इनवर्स फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन ऑन टू होता है ना, तो कोडोमेन बोलो या रेंज बोलो एक ही बात है। यहाँ पे कोडोमेन भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। हाँ, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कुछ भी हो सकता है। सो दैट f from this to this given by fx equals to given by f of x equals to 1 by x, given by f of x equals to 1 by x नहीं 3 by x लिखा हुआ, ठीक, 3 by x is invertible ठीक, and it is inverse of itself, and it is inverse of itself, खुद का इनवर्स खुद है, ठीक, itself मतलब इनवर्स निकालोगे तो कुछ इसी टाइप का आएगा, ठीक, खुद का इनवर्स खुद है, इनवर्स निकालोगे तो भी इसी टाइप का कुछ आएगा, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। पहले इनवर्स निकाल के चेक करते हैं। अच्छा, चेक करके बोला क्या? अच्छा, पहले इनवर्टिबल शो करने बोला, ठीक, तो पहले इनवर्टिबल शो करने बोला, शो करो फंक्शन इनवर्टिबल है और इनवर्स को खुद के इक्वल है। पहले इनवर्टिबल चेक करना होगा और इनवर्टिबल चेक करने के लिए 1 1 चेक करना होगा, 1 2 चेक करना होगा। 1 1 चेक करते हैं। फॉर 1 1 f of x equals to 3 by x, f of x1 3 by x1, f of x2 3 by x2, 3 3 कैंसिल हो गया, x1 equals to x2 आ गया, सिंगल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आया, फंक्शन 1 1 है। 1 2 चेक करते हैं। फॉर 1 2 चेक करते हैं। 1 2 चेक करने के लिए रेंज निकालना पड़ेगा ना, y equals to x 3 by x, इसका रेंज निकालना है, y निकालना है, y निकाले, y सोच, x को ऊपर कर y को नीचे करना, x equals to 3 by y हो गया ना। कौन सा y डिफाइन नहीं है? 0 डिफाइन नहीं है। y belongs to all real number except 0 लिख सकते हैं ना। कौन सा y डिफाइन नहीं है? 0 डिफाइन नहीं है। 0 को छोड़ के y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, y का वैल्यू कुछ भी 0 को छोड़ के, all real number except 0। रेंज क्या आ गया इसका? रेंज आ गया all real number except 0। कोडोमेन भी उतना ही था, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, फंक्शन इज ऑन टू, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, फंक्शन इज ऑन टू, f of x equals to 3 by x is an onto function, फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन बाइजेक्टिव है, इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो बाइजेक्टिव फंक्शन f of x is 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इन्वर्टिबल लिख सकते हैं ना, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। डाउट है इसमें? नहीं, पूछ लो चलो, इस बात से आपको डाउट है इसमें?
फंक्शन इनवर्टिबल है, इनवर्स निकालो और इनवर्स उसके जैसा ही आ गया तो इनवर्स ऑफ इटसेल्फ बोल सकते हैं ना। चलो निकालते हैं इनवर्स निकालते हैं। y इक्वल्स टू 3/x दिया ना, y गिवन है x के फॉर्म में, y गिवन है x के फॉर्म में, x निकाल लो y के फॉर्म में, x निकाल लो y के फॉर्म में और x को हम लोग f इनवर्स y लिख सकते हैं। f इनवर्स y का वैल्यू 3/y आ गया। देख f of x 3/x, f इनवर्स y 3/y से टाइप नहीं आया। अच्छा अगर बाय चांस f इनवर्स x पूछा जाए, f इनवर्स x को हम लोग 3/x बोलेंगे ना, तो फंक्शन भी वही है, इनवर्स फंक्शन भी वही है। कौन सा देखो, फंक्शन भी वही है, इनवर्स फंक्शन भी वही है। ये फंक्शन खुद का इनवर्स होता है। यहां से बोल सकते हैं fx इक्वल्स टू f इनवर्स x, f of x इक्वल्स टू f इनवर्स x। so f of x is inverse of itself, inverse of itself, खुद का इनवर्स होता है। ठीक, फंक्शन खुद का इनवर्स होता है, बोल सकते हैं ना। एक तरफ से कुछ नहीं समझ आया तो पूछो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, तो बहुत एक ही सब चीजें आते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, f from n whole number to whole number। क्वेश्चन है लेट f from whole number to whole number। ठीक, डोमेन भी होल नंबर, रेंज बोलो कोडोमेन बोलो, एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि इनवर्टिबल फंक्शन में कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होता है। और f of x इक्वल्स टू गिवन है x plus 1 when x is even, x plus 1 x minus 1। ये जब x is even और ये जब x is odd, even and odd, इसका इनवर्स निकालने बोला है, इसका इनवर्स निकालने बोला है। निकाले, चलो निकालते हैं y। अच्छा क्वेश्चन क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन है, so that f equals to f इनवर्स, फंक्शन और उसका इनवर्स सेम होता है, ये शो करना है। ठीक, इनवर्स निकालते हैं, इसको y एज्यूम कर लिया, fx equals to y, y equals to x plus 1 x minus 1, x is even और यहाँ पे x is odd। y लिखा हुआ x के फॉर्म में, x लिख लो y के फॉर्म में, x लिख लो y के फॉर्म में, तो y equals to x plus 1, y equals to x plus 1, तो x equals to क्या होगा, y minus 1 होगा ना, x equals to क्या होगा, y minus 1, x equals to क्या हो जाएगा, y minus 1 और x equals to क्या हो गया, y minus 1 means y minus 1 इवन होगा ना, यहाँ पे लिखेंगे y minus 1 इवन। Similarly, y equals to x minus 1, तो x equals to y plus 1, x equals to y plus 1, x equals to y plus 1, y plus 1 odd। अच्छा कंडीशन में तो ऐसे y minus 1 y plus 1 नहीं होता ना, x y में कंडीशन होता है ना, यहाँ पे y में कन्वर्ट करना होगा, उसको y में कन्वर्ट करना होगा, x को ना f इनवर्स y लिखना है। f इनवर्स y इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट y minus 1 y plus 1, y minus 1 इवन है तो y क्या होगा, y minus 1 इवन है तो y ऑड हो जाएगा ना, और y plus 1 ऑड है तो y इवन हो जाएगा। अब फंक्शन को देख, दोनों फंक्शन को, x plus 1 x is even, y plus 1 y is even, x minus 1 x is odd, y minus 1 y is odd, दोनों सेम लिखा हुआ है ना, और देख दोनों सेम लिखा हुआ है, बस इसमें x लिखा हुआ है, इसमें y लिखा हुआ है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं ना। f इनवर्स y निकाले हैं, अगर f इनवर्स x को पूछेगा तो y की जगह x पुट कर देना, तो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा ना, y को x से रिप्लेस कर दोगे तो ऐसा ही दिखेगा ना, तो फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों सेम है। हो गया प्रूफ, f इक्वल्स टू f इनवर्स।
F इक्वल्स टू F इनवर्स। डाउट है किसी को? डाउट है? जो y लिखा है x के फॉर्म में, x लिखो y के फॉर्म में, x लिखो y के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर तुमको x निकालने बोलेगा y इक्वल्स टू x प्लस 1, तो x इक्वल्स टू y माइनस 1 होगा ना, x इक्वल्स टू y माइनस 1, y इक्वल्स टू x माइनस 1, देन x इक्वल्स टू y प्लस 1 लिख लिए y के फॉर्म में। इसको भी तो y के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना, तो x के जगह क्या आया y माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 1। इसमें x के जगह पे क्या आया था y प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 1। बट कभी ऐसा देखा है कि कंडीशंस ऐसे y प्लस 1 y माइनस 1 में हो? सिंगल x से सिंगल y में हो सकता है ना, इसको y में चेंज करना है। y माइनस 1 इवन, तो y क्या होगा ऑड, y प्लस 1 ऑड, तो y क्या होगा इवन। सेम आगे फंक्शन, तो फंक्शन इक्वल्स टू उसका इनवर्स हो गया प्रूफ। हटा इसको। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। Properties of inverse function. Properties of inverse function. Properties of inverse function. Inverse function. पहला प्रॉपर्टी सुनना, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक मीन्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन का ना एक ही इनवर्स आ सकता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं आ सकता है। एक बार इमेजिन करके देख, बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका ये ऐसा कुछ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक फंक्शन का एक प्रॉपर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है ना, इसका ये गारंटी इसका यही आएगा, इसका ये तो गारंटी इसका यही आएगा, इसका ये तो गारंटी इसका यही आएगा ना। अगर एक फंक्शन सेट है, एक फंक्शन फिक्स है, उसका इनवर्स भी फिक्स होगा, क्योंकि 1 1 और 2 होता है ना, इधर ज्यादा एलिमेंट है ना एक का 2 एलिमेंट है। अगर सोच ऐसा होता तो फिक्स नहीं होता ना, इनवर्स हो सकता है इसका ये आउटपुट मिले या इसका ये आउटपुट मिले। सोच इसका इनवर्स फिक्स नहीं होता, इस पॉइंट का ये आउटपुट, इस पॉइंट का ये आउटपुट, इस पॉइंट का दोनों हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं, तो फिक्स नहीं होता, ठीक। बट बाइजेक्टिव फंक्शन इनवर्स सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही निकलता है। तो इस साइड से इस साइड एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, a का 2, b का 1, c का 3, ऐसा कुछ है। तो गारंटी 1 का b, 2 का a, 3 का c, वो भी तो एक यूनिक सेट आएगा ना, ठीक। तो वही लिखा हुआ इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। एक फंक्शन का एक ही इनवर्स आ सकता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं आ सकता है। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन is also a bijective function 1 1 1 2 का इनवर्स भी 1 1 1 2 होगा, 1 1 1 2 बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। a b c 1 2 3, a का 3, b का 1, c का ऐसा कुछ है। अच्छा, अगर इधर से देखोगे 1 1 1 2, तो इधर से देखने पे भी 1 1 1 2 आएगा ना। इधर से अगर 1 1 1 2 है तो इस साइड से भी 1 1 1 2 होगा ना। तो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव, ठीक। थर्ड लिखना, इफ f from a to b and g from b to a, ढंग से देख, f from क्या लिखा हुआ a to b, डोमेन a है, कोडोमेन b है, g क्या उल्टा उल्टा b to a, ठीक। इज इनवर्स ऑफ f
ए से बी से ए, इनवर्स है, ठीक। इनवर्स ऑफ एफ, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन और उसके इनवर्स का कॉम्पोजिशन हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन आता है, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। फंक्शन और उसके इनवर्स का कॉम्पोजिशन, फंक्शन और उसके इनवर्स का कॉम्पोजिशन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन आता है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, बट इसके आइडेंटिटी फंक्शन में जी का डोमेन काम करेगा तो बी लिखोगे, इसके आइडेंटिटी फंक्शन में एफ का डोमेन काम करेगा, ए लिखोगे। दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, दोनों का वैल्यू, आइडेंटिटी फंक्शन मींस एक्स ना, कंपोजिटर बात किए थे हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन मींस एक्स, बट अपने अपने डोमेन में, इसका डोमेन ए है उसका डोमेन बी है, तो एग्जैक्टली सेम नहीं बोलेंगे। फंक्शन और उसके इनवर्स का कॉम्पोजिशन हमेशा एक्स देता है, लेकिन अपने डोमेन में। गॉफ बनाओगे तो एफ का डोमेन काम करेगा, फॉग बनाओगे तो जी का डोमेन काम करेगा। गॉफ बनाओगे तो एफ का डोमेन काम करेगा, फॉग बनाओगे तो जी का डोमेन काम करेगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये आई बी और वो आई ए, फंक्शन और इसके इनवर्स का कॉम्पोजिशन, मतलब एफ का इनवर्स एफ इनवर्स, ये उसका इनवर्स तो वो इसका इनवर्स हो जाएगा ना, एफ इनवर्स एफ का इनवर्स है, इसका इनवर्स तो ये आ जाएगा, इसका आउटपुट उधर मिला, उसका आउटपुट इधर मिला, ठीक है? क्लियर है? तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। एफ एंड एफ इनवर्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन, फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है अपने डोमेन में। इसका डोमेन एक्स की तरह काम करेगा, जी के डोमेन के से मैच करेगा, इसका डोमेन एफ के डोमेन से मैच करेगा। हटा इसको, लिख दो इसे, हटा इसको। फोर्थ प्रॉपर्टी देख, लेट फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी है फ्रॉम सी टू डी, ठीक है? आर बाइजेक्टिव फंक्शंस, दोनों बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, आर बाइजेक्टिव फंक्शंस आर बाइजेक्टिव फंक्शंस, देन फॉग का इनवर्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होल इनवर्स इक्वल्स टू, सुनो सर, इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो बच्चों ने हरकत मत करना, इनवर्स को 1 बाय मत लिखना, ये इनवर्स फंक्शन है, फंक्शन तो अलग है, स्टार्टिंग से लोग फंक्शन देखते हो, फंक्शन है, लिखने का एक सिंबल होता है इस इनवर्स, ठीक? तो अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स लिखना है ना, तो यहाँ पे इनवर्स डालो, ठीक है? इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक? जी इनवर्स कंपोजिशन निकाल के इनवर्स निकालो या इनवर्स निकाल के कंपोजिशन निकालो, दोनों सेम आता है। इसमें क्या कर रहे हैं, फॉग का इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक? इसमें क्या कर रहे हैं, जी इनवर्स निकाल के गॉफ कर रहे हैं। जी का इनवर्स निकाल लिए, जी इनवर्स मिल गया, एफ का इनवर्स निकाल लिए, एफ इनवर्स मिल गया, उसके बाद गॉफ, फॉग का गॉफ। सिमिलरली जी इनवर्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, गॉफ का इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है? देखिए से बहुत इजी से चीज अच्छा, यहाँ कंपोजिशन निकाल के इनवर्स निकालो या इनवर्स निकाल के कंपोजिशन निकालो, सेम आएगा रिजल्ट, बट उल्टा कर देना, यहाँ फॉग है वहां गॉफ हो जाएगा, यहाँ गॉफ है वहां फॉग हो जाएगा, ठीक? क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी
इफ f of g of x equals to ia and g of f of x equals to ib, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आया। ठीक, तो आइडेंटिटी फंक्शन कब आता है? आइडेंटिटी फंक्शन कब आता है? जब एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो f and g are inverse of each other। इस स्टेटमेंट पहले भी एक बार चुका था, उल्टा साइड से लिखवाए थे कि फंक्शन और उसका इनवर्स का कॉम्पोजिशन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। उसी का कन्वर्स लिखवा रहे हैं कि अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। इनवर्स है तो आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी फंक्शन आया है तो इनवर्स होगा। उसी का उल्टा लिखवाए हैं। ठीक है, देख लो, नहीं समझा तो पूछना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फालतू सा है। f इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालोगे तो फंक्शन खुद आ जाएगा। अब इधर से इधर गया तो फंक्शन, इस साइड आया तो इनवर्स, फिर इनवर्स का इनवर्स तो वही हो जाएगा ना, इनवर्स का इनवर्स तो फिर से वही हो जाएगा ना, इनवर्स का इनवर्स फिर से फंक्शन हो जाता है। अच्छा, प्रूविंग पे मैंने क्वेश्चंस दिया है, आप खुद से प्रूविंग ट्राई करना, नहीं होगा तो सॉल्यूशन में मैं भेज दूंगा। ठीक, तो और दो क्वेश्चंस लेते हैं। इसमें टोटल 5 प्रॉपर्टी लिखवाए हैं, बहुत ही आसानी से उंगली पे याद रखना गिनके। पहला प्रॉपर्टी इनवर्स यूनिक होता है किसी फंक्शन का। दूसरा प्रॉपर्टी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है। तीसरा प्रॉपर्टी अगर फंक्शन और उसका इनवर्स का कंपोजिशन लेंगे तो दोनों ही गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। सेम आइडेंटिटी नहीं आएगा। गॉफ में f का डोमेन काम करेगा और फॉग में g का डोमेन काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखवाए थे कि दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन आया है, दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन आया है तो वो दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होगा। चौथा लिखा है f इनवर्स का इनवर्स f होता है। क्वेश्चन देखिए, prove that f from R to R, prove that f from real number to real number, f of x equals to 2x minus 3 is invertible. F of x equals to 2x minus 3 is invertible. And also find f inverse. पहले तो शो करना है कि फंक्शन इनवर्टिबल होगा, एंड ऑल्सो फाइंड f इनवर्स। क्वेश्चन लोग इस टाइप में कर चुके हैं ना, पहले तो शो करना है कि फंक्शन इनवर्टिबल होगा। इनवर्टिबल होने के लिए 1 1 भी होना है, ऑन टू भी होना है। तो पहले चेक करो कि ये वाला फंक्शन 1 1 है या नहीं है। पहले चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, और 1 1 चेक करने के लिए बहुत अच्छे से 1 1 पे क्वेश्चंस कर चुके हैं। f of x1 equals to f of x2, नहीं तो फॉर 1 1 चेक कर रहे हैं, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ 1 1 या फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन f of x1 equals to f of x2, और f of x गिवन है ना, f of x कितना गिवन है 2x minus 3, f of x गिवन है 2x minus 3, तो x की जगह x1 2x1 minus 3 equals to 2x2 minus 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, x1 equals to x2। एक ही सॉल्यूशन आया, फंक्शन 1 1 होगा। ऑन टू रेंज निकालो, y equals to 2x plus 3 का रेंज निकालो, x लिख लो y के फॉर्म में, तो y minus 3 by 2। अब बताओ कौन सा y डिफाइन नहीं होगा, कौन सा y वैलिड नहीं होगा, सारा y चलेगा ना। y का वैल्यू कुछ भी ले लो, अनडिफाइंड तो कभी नहीं हो सकता। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, रेंज आ गया ऑल रियल नंबर। कोडोमेन से मैच करो,
कोडोमेन से मैच करो, कोडोमेन और रेंज सेम आया ना, कोडोमेन और रेंज सेम आया, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, फंक्शन ऑन टू हो गया, फंक्शन इज ऑन टू, 1 1 भी है 1 2 भी है, बाइसेक्टिव है, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हेंस देयरफॉर f of x is bisective function, bisective function and f inverse exist, f inverse exist करेगा, बाइसेक्टिव है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? 1 1 चेक करने आता है, बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं आता होगा तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख के असाइनमेंट प्रैक्टिस करो। ऑन टू निकालने आता, रेंज आना चाहिए, नहीं आता और असाइनमेंट 1 मैंने जो दिया है पूरा कंप्लीटली डोमेन रेंज में दिया है, जाके प्रैक्टिस करो, निकालने आ जाएगा। ठीक, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। फंक्शन y इक्वल्स टू fx होता है ना, y को x के फॉर्म में लिखो, फंक्शन मिलेगा। इस लाइन को ना हमेशा मैं बोलता हूं और ध्यान रखना, y x के फॉर्म में लिखा हुआ है फंक्शन, x लिख लो y के फॉर्म में इनवर्स फंक्शन, y लिखा हुआ है x के फॉर्म में फंक्शन है, किसी तरह से मॉडिफाई करके x निकालो y के फॉर्म में, y प्लस 3/2x लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करो, y प्लस 3/2 को x लिख सकते हैं, आ गया x y के फॉर्म में, और x को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, f इनवर्स y से। जब y fx होता है ना, फिर से बोल रहे हैं y fx होता है ना, तो x कितना होगा, f इनवर्स y, x को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग f इनवर्स y से। f इनवर्स y का वैल्यू कितना आया है, y प्लस 3/2, यही हो गया उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, यही हो गया उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। ठीक है, चेक कर डाउट हो तो पूछो। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, question is so that f from R to R, real number to real number, f of x equals to x squared plus 1 is non-invertible, is non-invertible। ये invertible नहीं है, ये शो करना है, ठीक, मीन्स ये 1 1 और 2 नहीं है, ये शो करना है। invertible, नॉन इनवर्टिबल मीन्स 1 1 और 2 में से कोई भी एक या तो दोनों नहीं होगा, बाइसेक्टिव नहीं होगा, बस सिंगल बात, बाइसेक्टिव नहीं होगा। चेक करो 1 1 है या नहीं है। फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 f of x equals to x squared plus 1, तो f of x1 equals to f of x2, x1 squared plus 1 equals to x2 squared plus 1, 1 कैंसिल कर दो, x1 squared equals to x2 squared, दो सॉल्यूशन आया यहाँ से, x1 equals to plus minus x2, चेक कर, दो सॉल्यूशन आया, x1 equals to plus minus x2 means फंक्शन इज मिनिमम, 1 1 नहीं है, फंक्शन इज मिनिमम। पहले भी पढ़ा था मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन आया यहाँ पे तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, फंक्शन इज मिनिमम। ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहीं से हम लोग बोल सकते हैं नॉन इनवर्टिबल, यहीं से बोल सकते हैं, बट ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ठीक, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, रेंज निकालना, रेंज फॉर ऑन टू फंक्शन, रेंज निकालो। x का वैल्यू ऑल रियल नंबर, x का वैल्यू ऑल रियल नंबर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1 लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y माइनस 1 को भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो रेंज आ गया 1 to
रेंज आ गया 1 to infinity। कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज। फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, इसका इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चेक कर दी, बढ़े आगे। और इसी से क्वेश्चन 1 1 भी नहीं आया, ऑन टू भी नहीं आया, फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, दोनों होता तो बाइसेक्टिव होता, और बाइसेक्टिव होता तो इन्वर्टिबल होता, बट ना ये बाइसेक्टिव है ना इन्वर्टिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, f from -1 to 1 if f from -1 to +1 से r तक, डोमेन है -1 to +1, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, डोमेन है -1 to +1, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। f of x equals to x upon x plus 1, f of x equals to x upon x plus 2 है, x plus 2 is 1 1, is 1 1। ठीक है, फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, फाइंड इनवर्स ऑफ f -1 to 1 to range of f। यहाँ पर एक कोडोमेन दिया, ठीक, और यहाँ पर रेंज की बात कर रहा है, यहाँ पे कोडोमेन दिया है और यहाँ पे रेंज की बात कर रहा है, ढंग से लिखा हुआ है रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, रेंज ऑफ एफ। इसको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक। पहले चेक करते हैं 1 1 है या नहीं है, 1 2 है या नहीं है, तो चेक करना होगा इस इंटरवल में 1 1 1 2 है या नहीं है। पहले चेक करते हैं 1 1 है या नहीं है। फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन f of x गिवन है x अपॉन x प्लस 2, f of x1 इक्वल्स टू f of x2 करते हैं ना, x की जगह x2 पुट करो, x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 इंटू x2 प्लस 2 इक्वल्स टू x2 इंटू x1 प्लस 2, मल्टीप्लाई करो, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2, फंक्शन 1 1 है, फंक्शन 1 1 है, f of x इज 1 1, हमेशा 1 1 है, ठीक, फंक्शन इज 1 1। देखो यहां से फंक्शन 1 1 आ गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। अच्छा, इसको ऑन टू चेक करना पड़ेगा क्या, ऑन टू चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही सिर्फ रेंज ऑफ एफ के लिए बात करने बोला है, उससे आगे जाना ही नहीं है। क्वेश्चन में भी सिर्फ रेंज ऑफ एफ के लिए बात किया, तो रेंज निकालो नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग के क्वेश्चन में उसी पार्ट का इन्वर्स बोला है जो रेंज में आता हो, ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में उसी पार्ट का इन्वर्स निकालने बोला जो रेंज में आता है। तो नॉर्मली जैसे इन्वर्स निकाल देंगे, y इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2, y है x के फॉर्म में, x निकालो y के फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, yx प्लस 2y इक्वल्स टू x, सही है। x को एक साथ करो, x को साइन करना है ना, x को एक साथ करो, तो x इंटू
y minus 1 equals to minus 2y, then x equals to 2y divided by 1 minus y. x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? f inverse y. f inverse y equals to 2y upon 1 minus y. again inverse. ठीक, x निकालना है y के फॉर्म में. x को एक साथ करो, y को साइड करते जाओ. ठीक, तो x का एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, एक साइड कर दिए. x into y minus 1, उसको साइड minus 2y, y को अलग कर, y को साइड कर, माइनस कैंसिल कर लो ऊपर नीचे, ये आ जाएगा. हो गया इनवर्स फंक्शन. ठीक है, डाउट नहीं है इसमें? अच्छा, तो इसमें ना सो करना होगा. इसलिए 1 चेक किया, वरना 1 में नहीं चेक करते चलता. 1 चेक किया ना, क्वेश्चन हो गया पहला भी. जब इनवर्स निकालने बोले ना, जब सो करने बोले तो सो करना, जब निकालने बोले तो 1 1 1 2 नहीं निकालना. वही मैंने भी गौर कर रहा था कि निकालने तो इनवर्स बोला था, सो तो करने बोला नहीं था. तो क्वेश्चन में देखा तो मैं सो लिखा हुआ था. ठीक, अगर इन्वर्टिबल शो करने बोले तो इन्वर्टिबल शो करना, नहीं शो करने बोले, इनवर्स निकालने बोले सिर्फ इनवर्स निकालना, नहीं शो करना. वो इन्वर्टिबल है इसलिए इनवर्स निकालने बोल रहा है. ठीक, क्वेश्चन है if f from 1 to infinity to 1 to infinity, 1 to infinity to 1 to infinity, domain भी 1 to infinity, codomain भी 1 to infinity. f of x equals to 2 to the power x into x minus 1, x into x minus 1. Find f inverse x. Find f inverse x. ठीक, यहाँ पे शो करने बोला क्या, इन्वर्टिबल चेक करने बोला क्या? नहीं, सीधा इनवर्स निकालने बोला, सीधा इनवर्स निकालेंगे. सॉल्यूशन y equals to 2 to the power x squared minus x. y लिखा हुआ x के फॉर्म में, x निकालना y के फॉर्म में. इसको बच्चा नीचे लाना है. ठीक, इसको नीचे लाना है. log लेंगे ना बेस 2 के साथ, दोनों साइड log ले लो विथ बेस 2, इधर भी log ले लो विथ बेस 2. log का प्रॉपर्टी होता है आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लीकेशन में चलाएगा. x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई में आ जाएगा. log 2 बेस 2 कितना होगा? 1. log का प्रॉपर्टी दोनों साइड log लेंगे, ये आया. ठीक, log लेंगे और log लेते टाइम. बेस एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का बेस सेम रखना है. यहाँ पे बेस 2 था, लॉग का बेस 2 लेंगे. दो साइड लॉग लिए, आर्ग्यूमेंट का जो पावर होता है मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है ना, आर्ग्यूमेंट का पावर मल्टीप्लीकेशन में आ गया. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे था, वो मल्टीप्लाई में आ गया. लॉग 2 बेस 2, जब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होता है तो लॉग का वैल्यू 1 होता है, ये वैल्यू 1 हो गया. ये आ गया फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई बेस 2. अभी भी x नहीं आया ना, हम लोग को x निकालना है y के फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर ले इसको. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग वाई बेस 2 इक्वल्स टू 0. x का वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय लॉग वाई बेस 2 लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाय 2a. x का दो वैल्यू आया, x को हम लोग f इनवर्स y लिख सकते हैं ना. f इनवर्स y का दो वैल्यू आया, अंडर रूट 1 प्लस 4 log y बेस 2 होल बाय 2. बट इनवर्स कभी दो हो ही नहीं सकता, इनवर्स कभी भी दो नहीं हो सकता, इनवर्स कभी भी दो नहीं हो सकता. क्या प्रॉब्लम है? सुनना, तो ये चीज 1 से ज्यादा है ना, ये पूरा 1 से ज्यादा है, स्क्वायर रूट लोगे तो भी 1 से ज्यादा आएगा. 1 माइनस 1 से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. देख गौर से, x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो माइनस साइन नहीं चलेगा. फिर से देख, स्क्वायर रूट को गौर से देख, स्क्वायर रूट के अंदर 1 से ज्यादा है ना,
1 से ज्यादा का स्क्वायर रूट लोगे तो भी 1 से ज्यादा, और 1 माइनस 1 से ज्यादा नेगेटिव आएगा ना, बट x तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। डोमेन मेरा 1 टू इंफिनिटी था, x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव नहीं चलेगा। बोले थे ना इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, तो एक को हटाने का, एक को नेग्लेक्ट करने का कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई रीजन मेंशन होगा क्वेश्चन में, ठीक। जब भी निकालो 2 आ जाए तो कंडीशन पे ध्यान दो, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अगर दोनों सेटिस्फाई करता तो क्वेश्चन गलत होता, अगर दो सेटिस्फाई करता तो दो एक्स आ रहा है ना, एक वाई पे पॉसिबल ही नहीं था, फंक्शन इनवर्स होता ही नहीं उसका, 2 कभी नहीं आएगा, हमेशा एक ही आएगा, एक को छांटने का कंडीशन दिया रहेगा, तो इनवर्स फंक्शन हो गया ये। बट मेरे से एफ इनवर्स एक्स पूछा था और ये एफ इनवर्स वाई निकला, क्या करेंगे, पूरा में y की जगह x पुट कर दो, y की जगह x पुट कर दो, f इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस log x बेस 2 होल बाय 2, ये हो गया f इनवर्स x का वैल्यू। सही है, एक मिनट को डाउट है किसी को, लॉग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम जो टॉक्स देखा होगा उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा, जाके पहले लॉग का फॉर्मूला देखो, क्लियर हो जाएगा, लॉग का फॉर्मूला देखो जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लॉग का मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला, सब देखना, लॉग a टू द पावर m बेस b, इसको हम लोग m टाइम्स log a बेस b लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे log का यूज किया था, ठीक। थोड़ा बहुत log हम लोग को पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन तुम लोग के बोर्ड में log से नहीं आता है, क्वेश्चन दिखा तो करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है f from n to r, f from n to r, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, f of x गिवन है, f of x गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, क्वेश्चन है फाइंड f इनवर्स, फाइंड f इनवर्स, क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, फाइंड f इनवर्स फॉर f फ्रॉम n टू रेंज ऑफ r दे दिया है, ठीक। मतलब यहाँ पे 1 और 2 चेक करना ही नहीं है, रेंज नहीं रखना है, ठीक, फिर सीधा इनवर्स निकालना है। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, फिर से क्वाड्रेटिक आया ना, अभी जस्ट पहले भी क्वाड्रेटिक आया था, y को उस साइड ले जाओ, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y इक्वल्स टू 0, x को लिखना है y के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके x निकाल लो, y के फॉर्म में आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस b माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मींस 144 माइनस 4ac, 16 into 15 माइनस y होल डिवाइडेड बाय 2a, आ गया y के फॉर्म में, x आ गया ना y के फॉर्म में, इनवर्स आ चुका है, बट अभी दो आया, किसी एक को छांटना पड़ेगा, ठीक। एक बार ढंग से पहले ऑब्जर्व कर क्या आया है, तो x का दो वैल्यू आया माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें 4 बाहर निकाले,
4 बाहर निकाल ले, तो 4 बाहर निकालेंगे तो 16 4 से कितना 9 सॉरी 16 बाहर निकाले ना, 16 बाहर निकालोगे तो 4 बाहर निकलेगा। 16 से 144 को डिवाइड कर, सॉरी 144 से को 16 से डिवाइड कर कितना होगा 18 टाइम्स, सॉरी कितना टाइम्स हो जाएगा सर 144 हो किसे 16 से, तो पहले 4 से किए तो 4 4 4 4 4 3 12 6 36 और 9 सॉरी 69 में 44 था ना, माइनस 16 बाहर निकल चुका है 15 प्लस y होल डिवाइडेड बाय 8 4 कैंसिल कर लो नीचे -3 प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 7 आ गया होल डिवाइडेड बाय 8 नहीं 2। अब देखिए माइनस माइनस स्क्वायर रूट तो कभी नेगेटिव होता नहीं, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो -3 माइनस दोनों माइनस है, ये कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नहीं ना, तो x का एक वैल्यू गारंटी नेगेटिव आएगा और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। x का एक वैल्यू गारंटी नेगेटिव आएगा, x का एक वैल्यू दोनों माइनस माइनस वाला गारंटी नेगेटिव आएगा ना, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो माइनस वाला हटा देंगे, एक ही पार्ट काम करेगा प्लस वाला। x को f इनवर्स y भी लिख सकते हैं ना, f इनवर्स y का वैल्यू आया प्लस वाला -3 प्लस अंडर रूट y माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 2, यही हो गया इनवर्स फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकाल लोगे, अच्छा y को एक साइड करना, x पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू को छांटने के लिए दोनों इस डोमेन से ऑब्जर्व करना उसको, ठीक कि डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, दोनों कभी नहीं करेगा, दोनों कभी नहीं करेगा, ठीक कोई एक ना एक छटेगा ही छटेगा, एक ही रहेगा, ठीक तो इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, और इस केस में इनवर्स आ गया -3 प्लस अंडर रूट y माइनस 7 होल बाय 2। कोई डाउट है तो पूछना। एक लास्ट टॉपिक, relation between graph of function and its inverse, relation between graph of function and its inverse, relation between graph of function and its inverse, graph of function and its inverse, फंक्शन और उसके इनवर्स के ग्राफ में क्या रिलेशन होता है सुनना। ये लाइन है y इक्वल्स टू x, ये लाइन है y इक्वल्स टू x लाइन, y इक्वल्स टू x लाइन, और ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है मेरा, ये है जो टॉपिक है ना, रिलेशन बिटवीन ग्राफ्स ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। ये फंक्शन ड्रॉ किया y इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक सुनना। फंक्शन का इनवर्स, फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल्स टू x। फंक्शन का ही मिरर इमेज किसके अबाउट, मिरर है कहां, मिरर इस लाइन पे है, देख ये का फंक्शन इमेज मिलेगा ऐसा, सोच ये मिरर यहां रखा हुआ है, ये ग्राफ ऐसा है, इसका इमेज ऐसा मिलेगा, फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, इमेज ऐसा मिलेगा, फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, इमेज ऐसा मिलेगा, फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, इमेज ऐसा मिलेगा। तो फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, फंक्शन एंड इट्स इनवर्स are mirror image of each other with respect to line y equals to x, y equals to x के अबाउट मिरर इमेज होता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखना, ये दोनों ग्राफ
एक दूसरे को हमेशा इसी लाइन पे कट करेगा। और से कट करेगा तो यही कट करेगा, कट किया तो यही इसी लाइन पे कट करा ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ function and its inverse lies on line y equals to x if they intersect। अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कुछ भी हो सकता है। ये मान लो फंक्शन इनवर्स ऐसा होगा ना, इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकता है। ये मान लो फंक्शन y equals to f of x, ये हो गया y equals to f इनवर्स x, इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकता है। ठीक, ये चीजें ध्यान रखना। फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होता है इस लाइन के अबाउट। ठीक, ये मैंने फंक्शन ड्रॉ किया, ये उसका इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है इस लाइन के अबाउट। सिमेट्रिकल होता है, जैसा ऊपर इनवर्स नीचे, जैसा फंक्शन ऊपर इनवर्स नीचे, जैसा फंक्शन नीचे इनवर्स ऊपर। ठीक है, वो दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करेगा। इस दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करेगा। अगर मेरे को f of x इक्वल्स टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन पूछा, अगर तुमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा तो सिंपली इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, क्योंकि ये दोनों जहां पे कट करेगा ना वहीं पे ये दोनों भी कट करेगा। फंक्शन और ये लाइन, सिर्फ फंक्शन को देखो, लाइन को देखो, फंक्शन को देखो, लाइन को देखो, दोनों कहां कहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है। उसी तीनों पॉइंट पे फंक्शन और उसका इनवर्स भी कट कर रहा है ना, उसी तीनों पॉइंट पे फंक्शन और उसका इनवर्स भी कट कर रहा है। तो कभी इसका सॉल्यूशन पूछे तो इसका निकालो, ये सॉल्व करना इजी होगा ना, क्योंकि इनवर्स निकालना नहीं पड़ेगा। यहां तो पहले इनवर्स निकालो फिर सॉल्व करो। क्लियर है चीज? लिख लो ढंग से। आज का तो यही ऑफ करते हैं, आप इनवर्स बना सकते हैं पूरा। ठीक, बनाओ, कुछ डाउट हो तो पूछना, मैं इसका असाइनमेंट भेज दूंगा। ठीक है, आज क्लास यही ऑफ करते हैं, बाय।